जय हिंद, नमस्कार सभी साथियों को। आज हमारी रीजनिंग की पहली क्लास है जिसमें हम आपको ब्लड रिलेशन यानी रक्त संबंध पढ़ाएंगे। तो दोस्तों चलिए हम अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हम इसमें दो चीज़ों का ध्यान रखेंगे, पहली है जनरेशन और दूसरी है जेंडर। यानी देखिए, पहला है हमारा जनरेशन, जिसको हम पीढ़ी बोलते हैं, ठीक है। दूसरा हमारा जेंडर है, यानी कि वो महिला है या पुरुष। अगर महिला होगी तो हम उसको माइनस से डिनोट करेंगे, अगर वो पुरुष होगा तो हम उसको प्लस से डिनोट करेंगे। जैसे एग्जांपल है, ए बी का पिता है तथा सी का पति है। सी डी की पुत्री है। तो डी का ए से क्या संबंध? ठीक, यहाँ पे ए बी का पिता है तो ए जो है वो पुरुष हुआ, हम उसको एक पीढ़ी नीचे लाएंगे यानी बी। फिर कह रहा है सी का पति है तथा सी का पति है। कौन? सी का पति कौन हुआ? ए। तो हम उसको बराबर के साइन पे लेके जाएंगे। अभी साइन के विषय में भी पढ़ा, ये हमारा फिर कह रहा है सी जो है वो डी की पुत्री है। एक सेकंड, देखिए, जो ए है वो बी का पिता है और जो ए है वही हमारा सी का जो है वो पति है। उसको हम बराबर की पीढ़ी में लेके आएंगे। फिर कह रहा है सी जो है वो डी की पुत्री है। सी जो है वो डी की पुत्री है। अब डी का तो हमें यहाँ जेंडर डिफाइन नहीं है कि वो महिला है या पुरुष, तो हम यहाँ पे दोनों लेके चलेंगे। सी जो है वो डी की पुत्री है। तो कह रहा है डी ए से क्या संबंध है? देखिए, डी ए से क्या संबंध रखता है? तो जो डी है या तो सास भी हो सकती है यहाँ पे, या तो ससुर भी हो सकता है। ठीक। यहाँ पे हमारा आंसर जो आएगा वो है सी एंड डी, कैन नॉट डिटरमाइन। यानी हम संबंध पता नहीं कर सकते, वो सास भी हो सकती है और ससुर भी हो सकती है। ठीक है, बाकी के संबंधों को हम देखते हैं आगे। चलिए दोस्तों, हम इस वाले सवाल को देखते हैं एक बार। कह रहा है ए और सी, ए जो है वो सी का पिता है और डी बी का पुत्र है। जो ई है वो ए का भाई है, सी डी की बहन है। तो बी का ए से क्या संबंध है? इस तरह के सवालों में हम देखते हैं कैसे करते हैं। ठीक है, ए जो है वो सी का पिता है, जो ए है वो सी का पिता है। ठीक है, फिर वो कहेगा जो सी है वो डी की बहन है। तो हमें पहले वाले से तो कोई अर्थ निकल नहीं रहा है, तो हम इसको देखेंगे। सी जो है वो डी की बहन है। सी क्या है? फीमेल है, यानी कि डी की जो है बहन है। तो डी बहन भी हो सकती है, भाई भी हो सकता है। फिर हम आगे देखेंगे, या डी जो है वो बी का पुत्र है। जो डी है वो पुत्र हो गया यहाँ से, क्योंकि हमें ऊपर से पता चल गया, यानी कि ये फिर जो है वो बी का पुत्र है। तो बी फीमेल होगी और ये दोनों क्या होंगे? पति पत्नी होंगे। फिर कह रहा है जो ई है वो ए का भाई है। ई जो है वो ए का भाई है। ठीक है, ए की सेम जनरेशन की तो हमने कर लेते हैं। फिर कह रहा है बी जो है ए से क्या संबंध रखता है? तो बी जो है वो ए की क्या हुई? पत्नी। तो इस सवाल का जो हमारा आंसर आएगा वो है पत्नी। ठीक है मित्रों,
हमारा ऑप्शन डी इज राइट हो जाएगा। चलिए दोस्तों, इसको आगे का सवाल देखते हैं। चलिए दोस्तों, हम लोग आगे का जो सवाल है देखते हैं। कह रहा ए जो है वो बी का भाई है, जो डी है वो ई का भाई है, सी ए का पिता है, बी ई का पिता है, तो डी का चाचा कौन है? बढ़िया सवाल है। यहाँ पे ए बी का भाई है, तो हमें कुछ नहीं करना है। यहाँ पे ए है वो बी का भाई है, हमें सीधा सीधा सिंपल सिंपल बना देना है इसको। ये प्लस कर दो। फिर कह रहा है बी जो है ई का पिता है, बी किसी का पिता है, वो है ई का, ई को बना दिया है। ठीक है, ये प्लस में है। फिर कह रहा है जो डी है ई का भाई है, ई का भाई कोई है वो है डी। ठीक है, जो सी है वो ए का पिता है, यानी कि सी का पिता कौन है? ए। सी ए का पिता यानी कि सी का जो पुत्र है वो कौन है? ए। तो सी हमारा जो सी है वो ए का पिता हो गया। फिर कह रहा है डी का चाचा कौन है, तो डी का चाचा इसमें से कौन है? यानी ये तो भाई हो गए आपस में दोनों, तो डी का चाचा कौन हुआ फिर? ए। एक मिनट, ये हमारा डी हो गया। तो डी का चाचा कौन है? ए। क्योंकि बी जो है वो ए का भाई है, तो जो देखिए दोस्तों, हमारा ये अगला सवाल है। जो ए है वो बी का भाई है, और डी ई का भाई है। जो सी है वो ए का पिता है, बी ई का पिता है, तो डी का चाचा कौन है? तो इन सवालों में हम रिलेशन फाइंड करेंगे। देखिए जैसे ए जो है वो बी का पिता है, तो एक मिनट, ए बी का भाई है। ठीक है, जो ए है वो बी का भाई है। फिर कह रहा है डी ई का भाई है, इन दोनों में तो रिलेशन बन नहीं रहा है। फिर कह रहा है जो सी है वो ए का पिता है, तो सी जो है वो ए का पिता है, फिर हमारे प्लस हुआ। फिर कह रहा है बी ई का पिता है, जो बी है वो ई का पिता है। ठीक है, फिर कह रहा है डी का चाचा कौन है? देखिए एक मिनट, देखिए यहाँ पे डी जो है वो ई का भाई है, तो जो डी है वो ई का भाई है, ई प्लस हो गया। ठीक है, ये महिला भी हो सकती है, पुरुष भी हो सकता है। तो कह रहा है डी का चाचा कौन है? तो जो बी है वो ई का पिता है, और जो डी है वो ई का भाई है, तो जो डी है वो बी का भी पुत्र या पुत्र होगा। ठीक है, ये जो डी है, बी डी है जो, और फिर यही कह रहा है डी का चाचा कौन है, तो डी का चाचा हमारा ए हो जाएगा, क्योंकि ये दादा हो जाएंगे। ठीक है, जो सी है वो दादा हो जाएंगे, हमारे चाचा जो होंगे वो ए हो जाएंगे। ये हो नहीं सकता क्योंकि ये डी का ऑलरेडी भाई है, सी पिता है, सो सी दादा है, और बी यहाँ पिता है। तो हमारा ऑप्शन क्या होगा? ए। हमारा इसका सवाल का आंसर जो होगा वो ए होगा। ठीक, तो हम आगे सवाल देखेंगे। नेक्स्ट सवाल, चलिए दोस्तों हम लोग देखते हैं। मेरा पी जो है वो क्यू की बहन है, हम सीधा सीधा बना लेंगे, पी जो है क्यू की बहन है। फिर कह रहा है और आर की माँ है, जो पी है वो आर की माँ है, पी क्यू की बहन और आर की माँ है, यानी कि आर की जो है वो माँ है। ठीक है, फिर कह रहा है एस डब्ल्यू की बहू तथा क्यू की पत्नी, तो क्यू की जो है क्यू के पति होगा, और इसी कोई पत्नी है वो है एस। कह रहा है फिर जो डब्ल्यू है वो एम, जो डब्ल्यू का पोता है वो एम है, मतलब पी का भतीजा है, पी का भतीजा है। ठीक है, यानी कि इन दोनों का कोई एक पुत्र है, इसका नाम एम है। ठीक है, और पी का भतीजा है, यानी इसका भतीजा है, और तथा बी का भाई है। तो कौन भाई है बी का? एम। ठीक है, ये बहन भी हो सकती है, भाई भी हो सकता है। फिर बोल रहा है डब्ल्यू केवल दो बच्चे हैं, तो ये जो दो है पी और क्यू, ये है किसके? डब्ल्यू के बच्चे। ठीक है, तो फिर कह रहा है क्यू जो है बी से किस प्रकार रिलेटेड है? क्यू जो है बी से पिता है, यानी कि आंसर क्या है इसका? हमारा इसका आंसर जो है पिता है।
चलिए दोस्तों, हम लोग अगला सवाल देखते हैं फिर। चलिए दोस्तों, हम लोग सवाल देखते हैं। कह रहा है पी टी का पिता है। पी जो है वो टी का पिता है। ठीक है, टी एम की पुत्री है। जाहिर सी बात है, जब ये पिता है तो ये एक पत्नी रही होंगी। तो जो टी है वो एम की पुत्री भी हो गई। ठीक है, एम जो है वो के की पुत्री है। तो के का कोई यहाँ पर हमें जेंडर तो डिफाइन नहीं है, तो हम वो महिला भी हो सकती है और पुरुष भी हो सकते हैं। मेरा पी जो है वो के से किस प्रकार संबंधित है। जो पी है, चाहे वो महिला हो या पुरुष हो, पी जो है वो के से दामाद हो गए। यानी पी जो है वो के क्या हो गए, दामाद। हमारा आंसर क्या होगा, दामाद। ठीक है। चलिए मित्रों, हम अगला सवाल देखते हैं फिर से। चलिए मित्रों, हम देखते हैं ये वाला सवाल। जो हमारा अगला टाइप है वो है कोडेड ब्लड रिलेशनशिप का। यानी कि एक कोड दिया होगा, उस कोड के माध्यम से उसका रिलेशन फाइंड करना होगा। तो जैसे हमारा दिया हुआ है ए प्लस बी जो है ए बी की बेटी है। ए बराबर बी जो कोड दिया हुआ है उसका मतलब ए बी की बहन है। और ए जो ऊपर कॉमा टाइप का है उसका मतलब है ए बी का भाई है। तो हमें इसके माध्यम से जो हमारी इक्वेशन दे रखी है, ये इक्वेशन बेस्ड या कोडेड जो कोड दे रखा है, इसके माध्यम से हमें डब्ल्यू का क्यू से संबंध निकालना है। तो हम इसके माध्यम से देखेंगे। हमारा कह रहा है क्यू जो कॉमा लगा है उसका मतलब है क्यू जो है, थोड़ा नीचे करते हैं, क्यू जो है के का भाई है। तो क्यू के का भाई है। ठीक है। फिर कह रहा है के बराबर एम, यानी कि जो के है वो एम की बहन है। यानी ये तीनों आपस में भाई बहन हुए। फिर बोल रहा है एम प्लस डब्ल्यू, यानी एम जो है वो डब्ल्यू की बेटी है। अगर एम डब्ल्यू की बेटी है तो तीनों का ही पिता हुआ। ठीक है, तो ये तीनों आपस में भाई बहन है। फिर कह रहा है जो डब्ल्यू ऊपर कॉमा है से का मतलब है जो ए यानी डब्ल्यू जो है वो एस का भाई है। डब्ल्यू है वो एस का भाई है। हमसे पूछा है डब्ल्यू का क्यू से क्या संबंध है। जब डब्ल्यू एम का पिता है तो वो के का भी पिता होगा। के का जो क्यू है वो के का भाई है। यानी कि जो डब्ल्यू है वो क्यू का पिता है। डब्ल्यू जो है वो क्यू का पिता है। अगर पूछता क्यू का डब्ल्यू से क्या रिलेशन। ठीक है, रिलेशन अगर इससे पूछता तो हम निकालते हैं यहाँ पे ये जो क्यू है वो डब्ल्यू का क्या हो जाता है, पुत्र हो जाता है। इस प्रकार के अगला सवाल हमारा है, यानी यहाँ पे क्या आएगा, पुत्र आएगा। ठीक है। चलिए हम लोग अगला सवाल इसको देखते हैं। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। अगला सवाल हमारा मेरा के जो है बी का, के प्लस बी का अर्थ है ए है वो बी की बेटी है। ए माइनस बी का अर्थ है ए बी की पत्नी है। तो इस प्रकार जो हमारा कोड दिया हुआ है उसको इस वाले प्रश्न से हम सॉल्व करेंगे। देखिए, जैसे के माइनस एस बोल रहा है, के जो है एस की पत्नी है। इसके माध्यम से हमारा जो कोड निकला है इसका है के एस की पत्नी है। तो जो के है वो एस की पत्नी है। के पत्नी होगी किसकी, एस की। ठीक है, बराबर में लेके चलेंगे। फिर है एस भागित जे। एस भागित जे का मतलब है एस जो है वो जे का पिता है। एस जो है वो जे का पिता है। फिर कह रहा है जे इंटू बी। जो जे है वो हमारा बी का जे बी का पिता है। नहीं, एक मिनट गया, जे इंटू बी। जो जे है वो बी का पति है। जे जो है वो बी का पति। ठीक है, जे बी का पति हो गया। ये पति है तो पत्नी हो जाएगी। फिर है बी प्लस सी, यानी बी जो है वो सी की बेटी है। बी जो है वो सी की बेटी है। ठीक है, बी जो है वो सी की बेटी है। उसके बाद क्या है सी माइनस क्यू। जो सी है वो क्यू की पत्नी है। जो सी है वो क्यू की पत्नी है। यानी कि ये चीज़ अलग है, ये घर अलग है, ये घर अलग है। ठीक है, तो अगर क्यू जो है जैसे किस प्रकार रिलेशन में है, यानी जो क्यू है वो जे का क्या हो गया, ससुर। ठीक है, यानी कि ये फैमिली अलग है, ये लड़के की फैमिली है, ये लड़की वाली फैमिली है।
ठीक है। तो जो जे है, सॉरी, क्यू है वो जे से ससुर है, यानी कि एक तरीके से इस तरह हो सकता है, दूसरा ये लिखा हुआ आ सकता है पत्नी का पिता। इस प्रकार से भी प्रश्न का उत्तर दिया जा सकता है। बात वही है दोनों में। ठीक है, हम लोग अगला सवाल देखेंगे। देखते हैं आगे सवाल। यहाँ पे कोड दे रखा है, हम कोड के हिसाब से सॉल्व करेंगे। ए प्लस बी का मतलब है ए बी का पिता है, यानी कि यू जो है वो एच का पिता है। ठीक है, फिर एच इंटू एल, यानी कि एच जो है वो एल का भाई है। यू एच का पिता है, एच एल का भाई है। ठीक है, फिर एल माइनस क्यू, यानी एल जो है वो क्यू की बहन है। ठीक है भाई, एल क्यू की बहन हो गई। फिर क्यू भागित आर, क्यू जो है वो आर की माँ है। क्यू है वो आर की जो हो गई माँ, जो क्यू है वो आर की माँ हो गई। फिर आर माइनस वाई, यानी आर जो है वाई की बहन है। ठीक, फिर एल वाई से किस प्रकार रिलेट करता है। एल जो है वाई का क्या हुआ, मामा, चाहे लड़का हो या लड़की, मामा होगा इसका। इसका जो एक मिनट आंसर जो आएगा वह है मामा। ऑप्शन में आपको कुछ भी दे सकता है, जैसे यहाँ पे चाचा कर देगा, ठीक है, फूफा कर देगा, भाई कर देगा, मामा कर देगा। तो ऑप्शन में आपको कुछ भी दे, आपका तो आंसर आना चाहिए। ठीक है भैया, हमारे आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, आगे सवाल। यहाँ पे कोड दे रखा है, हम कोड के हिसाब से सॉल्व करेंगे। ए प्लस बी का मतलब है ए बी का पिता है, यानी कि यू जो है वो एच का पिता है। ठीक है, फिर एच इंटू एल, यानी कि एच जो है वो एल का भाई है। यू एच का पिता है, एच एल का भाई है। ठीक है, फिर एल माइनस क्यू, यानी एल जो है वो क्यू की बहन है। ठीक है भाई, एल क्यू की बहन हो गई। फिर क्यू भागित आर, क्यू जो है वो आर की माँ है। क्यू है वो आर की जो हो गई माँ, जो क्यू है वो आर की माँ हो गई। फिर आर माइनस वाई, यानी आर जो है वाई की बहन है। ठीक, फिर एल वाई से किस प्रकार रिलेट करता है। एल जो है वाई का क्या हुआ, मामा, चाहे लड़का हो या लड़की, मामा होगा इसका। इसका जो एक मिनट आंसर जो आएगा वह है मामा। ऑप्शन में आपको कुछ भी दे सकता है, जैसे यहाँ पे चाचा कर देगा, ठीक है, फूफा कर देगा, भाई कर देगा, मामा कर देगा। तो ऑप्शन में आपको कुछ भी दे, आपका तो आंसर आना चाहिए। ठीक है भैया, हमारे आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखिए, हम फिर से हमारा जो सवाल देखिए वही है, फिलहाल कोड खाली चेंज होता दिखता है, सवाल नहीं दिखता है, बस कोड चेंज होता है और रिलेशन चेंज होता है, बाकी सब वही दिखता है। तो आर प्लस एस का मतलब है आर जो है वो एस का पिता है। ठीक है भाई, फिर आर इंटू टी, सॉरी एस इंटू टी, तो फिर एस जो है टी का भाई है। एस जो है वो टी का भाई है। फिर टी माइनस वी, यानी कि टी जो है वी की बहन है। टी जो हमारी वी की बहन है। वी भागित यू, वी जो है यू की बेटी है, यानी कि वी जो है यू की बेटी, यू की बेटी हुई, तो ये पत्नी हो गई इसकी आर की। फिर कह रहा है एस से यू का क्या रिलेशन है। एस जो है यू का बेटा है, एस यू का पुत्र है। ठीक है, हमारा अगला सवाल इसी पर आधारित है, देखते हैं। तो हमारा जो अगला रिलेशन है, मतलब अगला जो हमारा सवाल है, आठवां सवाल है हमारा ये। तो देखते हैं हम, कह रहा है जो डब्लू है
डब्ल्यू इंटू जेड है, जो डब्ल्यू है वो जेड का बेटा है। पास में लिखता है अपना, डब्ल्यू जो है वो जेड का बेटा है, ये पिता है। जेड प्लस, सॉरी गुड, जेड जो है वो माइनस है, जेड प्लस वाई, यानी कि जेड जो है वाई की माँ है, यानी इससे इसका इसका रिलेशन होगा वाई भागित एक्स, यानी कि वाई जो है एक्स की बेटी है, यानी ये पति पत्नी हो गए। एक्स जेड से क्या रिलेशन रखता है, एक्स जो है वो जेड से क्या रिलेशन रखता है, मतलब एक और प्रश्न है इसमें। डब्ल्यू इंटू जेड, एक्स जेड का जो है पति है, यानी एक्स जो है जेड का पति है। ठीक है भाई लोग, अगला सवाल देंगे जो आपको कमेंट बॉक्स में बताना होगा, इसके साथ हम क्लास समाप्त करेंगे और कल इसका नेक्स्ट पार्ट रहेंगे। चलिए देखते हैं, बढ़िया सवाल है ये। मेरा पी, ये वाला रिलेशन इससे निकालना है। मेरा जो पी है वो एच का भाई है, एक मिनट, गलत हो गया मेरे से, पी जो है वो एच का भाई है, ठीक है। फिर कह रहा एच प्लस क्यू, यानी एच जो है वो क्यू का पिता है, एच क्यू का पिता है। फिर कह रहा क्यू एम, यानी कि क्यू जो है वो एम की बहन है। फिर देखिए क्यू प्लस टी, यानी एम जो है वो टी का पिता है, एम अब टी के पिता हो गए। फिर कह रहा टी परसेंटेज के, यानी टी जो है वो के की बहन है, के जो है टी जो है वो के की बहन है। फिर के जे, के जो है जे का भाई है, बस हमारा हो गया। फिर क्यू जे से किस प्रकार रिलेशन रखता है, यानी ये देखिए जे इसकी पुत्री हुई, तो यानी कि जो ये इसकी पुत्री, ये इसकी बहन, यानी कि इसकी बुआ हुई, ठीक है। ये कोई हो सकता है, जो क्यू है वो जे की क्या हुई, बुआ, ठीक है। क्यू जो जे की क्या हुई, बुआ। देखिए दोस्तों, हमारी आज की वीडियो का लास्ट सवाल है, तो हम स्टार्ट करते हैं अपने सवाल को। तो ये सवाल दे रखा है और हमें ये कोड दिया हुआ है जिसको हमें सॉल्व करना है। मेरा जी जो है वो के की भागी है, यानी जो जी है तो कोई पति रहा होगा, ठीक है, तो वो उसकी के की भाभी है। फिर अगला देखते हैं, के माइनस एल, जो के है वो एल की बहन है, के जो है वो एल की बहन है, ठीक, के जो है वो एल की बहन है। फिर कहेगा एल जो है, एक मिनट, एल भागित एम, यानी जो एल है वो एम की पुत्री है, एल जो है वो एम की पुत्री है, ठीक है। फिर कह रहा है, एक मिनट माइनस आएगा यहाँ पे, तो ये सभी लेडीज दे रखा है, एजेंट्स को है नहीं। फिर कह रहा है एम इंटू क्यू, एम जो है क्यू की पत्नी है, क्यू कोई होगा की पत्नी है, ठीक है। फिर वो क्या कह रहा है कि जी जो है क्यू से किस प्रकार रिलेशन रखता है, तो जी जो क्यू की जो है पुत्रवधु है, इनका कोई पुत्र रहा होगा, एक्स वाई जेड जो भी, ठीक है। ये उसकी बहन हुई, फिर ये उसकी बहन हुई, फिर इनकी माता जी हुई, माता जी के ये पति हुए, तो ये फिर पुत्रवधु, पुत्र लीजिए, ये जो है पुत्रवधु हुई, ठीक है। और ये हमने सवाल एक दिया है, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा, नहीं आएगा तो हम उसको कल की क्लास में देखेंगे। सबसे पहला हमारा यही सवाल होगा। तो तब तक के लिए धन्यवाद, तब तक के लिए धन्यवाद मित्रों, और नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।